यदि आपके क्षेत्र में मौसम साफ हो और धूप खिली हुई दिखाई दे रही है तो आपको जो खेती का काम बचा है आप करते रहिएगा। चाहे आपको दवाइयों का स्प्रे करना हो, चाहे आपको खरपतवार की निंदाई करना हो, क्योंकि अभी तक जो सिस्टम आए हुए थे ये बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहे थे, जिससे जो गतिविधियां हैं सिर्फ टुकड़ों में खंड स्वरूप दिखाई दे रही थी। कहीं पर बारिश हुई, कहीं पर नहीं हुई, और कहीं पर बूंदाबांदी के साथ में दिन निकल गया। कहीं पर बादलों की मेघ गर्जना इतनी हुई कि लगता है कि अब तूफान आ जाएगा और भारी बारिश हो जाएगी, पर वो फुस निकल गया। ये गतिविधियां अभी तक बंगाल की खाड़ी की ओर से एक्टिवेट हो रही थी या प्रदर्शित की जा रही थी, परंतु बंगाल की खाड़ी औसतन जो सामान्य से कम ज़्यादा तापमान हो चुका था, तो उसके कारण अभी जो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुई थी। जो कि मानसून को फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है, उसी फेवरेबल कंडीशन उसने दी नहीं। परंतु हमारे लिए जो हमारा हीरो है, जो कि मेड इन जूलियन ओशिएशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमजो बोलते हैं, वो एक्टिवेट होगा तो उसके बाद में अरब सागर को भी एक्टिवेट करेगा। और अगर ये दोनों एक्टिवेट हो गए तो मध्य प्रदेश में जो टुकड़ों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, वो एक तरफ से बारिश की गतिविधियां या एक तरफ से अच्छी बारिश करने के लिए बादलों को प्रेरित करेगा। ये गतिविधियां आपको 15 अगस्त के बाद से दिखाई दे सकती है। अभी जो ला नीना का अल नीनो का इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है, इसको तोड़कर ना तो ये ला नीना रहेगा ना ही अल नीनो रहेगा। ये पॉजिटिव यानी कि न्यूट्रल कंडीशन में जब आएगा हिंद महासागर की ओर से एमजेओ, तो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटे हुए नीचे के क्षेत्र, जिसमें श्रीलंका से लगाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी जो उदयपुर जोधपुर तक के क्षेत्र हैं, इनमें सामान्य बारिश का आंकड़ा टुकड़ों में दिखाई देगा। क्योंकि अभी तक बारिश जो हुई थी वो टुकड़ों में हुई थी, तो मानसून अब जो सामान्य बारिश की गतिविधि है वो भी टुकड़ों में दिखेगा। आधे आधे राज्य ऐसे रहेंगे जहां पर सामान्य बारिश या सामान्य के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है, परंतु फिर भी आधे कुछ क्षेत्र ऐसे रह जाएंगे उनमें सामान्य की बारिश की गतिविधियां जो देखनी चाहिए तो वो दिखाई नहीं देगी। ये गतिविधियां आपको 15 अगस्त के बाद में दिखाई देगी। अब मध्य प्रदेश में हम किसान भाइयों बात करें तो आप शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, रीवा, सतना, और बात करें अपने सागर की, दतिया की या सीहोर की बात कर लें, होशंगाबाद की बात कर लें। किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारे ज़िले का नाम नहीं लिया। सभी ज़िलों का नाम लेना किसान भाई असंभव है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें आप फिर कमेंट करेंगे कि वीडियो आपने बड़ा कर दिया। तो ये गतिविधियां आपको आगे दिखाई दे सकती है। मतलब कि 10 अगस्त के बाद में जब शुरुआत होगी तो धीरे धीरे बारिश का स्पेल बढ़ेगा और पूर्वी जिलों में स्टार्ट होगा, तो जो पश्चिम में आते आते उसके पहले भोपाल, विदिशा को भी कवर करेगा, आगर मालवा को कवर करेगा, परंतु टुकड़ों में करेगा। पश्चिम में आते आते हो सकता है कि ये सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाए, और यदि अरब सागर की ओर से नमीदार हवाओं का इफेक्ट मिला या प्रभाव पड़ा या सपोर्ट मिला, तो जो बारिश का स्पेल जो आगामी आने वाला है उसको सपोर्ट मिलने के कारण मध्य प्रदेश के जो पश्चिम के जिले हैं इनमें एक बार फिर बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे सकती है, ये बोला है मैंने। और वो भी अरब सागर की ओर से नमीदार हवाओं के चलने के ऊपर डिसाइड रहेगा कि वो क्या करने वाला है। अब वर्तमान की बात करें किसान भाइयों, तो आज 3 अगस्त 2026 सोमवार में सुमेर सिंह सिसोदिया डिजिटल दरबार। अब वर्तमान की हम बात करें किसान भाइयों की, जो आपको बैकग्राउंड में काले काले बादल दिख रहे हैं, जो कि नदी नाले तालाब निकालने जैसी गतिविधियां आपको लग रही होगी कि बारिश आएगी और अच्छी बारिश कर देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जो बड़ा डॉलर का चांदना लगा हुआ था भगवान इंद्रदेव के पास में, उसको निकाल कर उन्होंने बारीक चलनी अब लगा दी है। मतलब फुहारे जो सावन सेरे की महीने में होती है, वो फुहारे आपको आवे देखने को मिले कम से कम 1 हफ्ते तक, वो भी लकी ड्रा सिस्टम से। दोपहर में आपको गर्मी भी दिखेगी, धूप भी दिखेगी, ऐसा लगेगा कि मानसून चला गया। पर दोपहर बाद में जब नमीदार हवाओं का इफेक्ट बढ़ेगा तो बादल एकदम से काले काले आ जाएंगे और ऐसे लगेगा कि हाँ अरे अब तो बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली है, परंतु बारिश होगी नहीं, सिर्फ बूंदाबांदी की गतिविधियां दिखाई देगी। पर कुछ क्षेत्र हो सकते हैं, कल शाजापुर के 2 अगस्त को शाजापुर के कुछ ग्रामीण इलाकों में वीडियोस प्राप्त हुए, जहां पर शाजापुर के कुछ ग्रामीण इलाकों में थोड़ी देर के लिए 5 या 10 मिनट के लिए तेज बारिश हुई है। ये गतिविधियां लकी ड्रा सिस्टम से होती है। लकी ड्रा सिस्टम से कहीं पर भी हो जाएगी, ये कोई डिसाइड नहीं है कि किसी निश्चित स्थान पर ही होगी। जहां पर लोकल मॉइस्चर सपोर्ट मिला, उमस हुई, गर्मी हुई, बादलों का आना जाना चल रहा है, तो अचानक से क्लाइमेट चेंजेस के बादल चेंज होंगे और चार्ज होकर वो थोड़ी देर के लिए बूंदाबांदी कर देंगे। ये गतिविधियाँ आपको आज 3 अगस्त से लगाकर आगामी अनुमानित 8 से 9 अगस्त तक या 10 अगस्त से ऊपर का भी टाइम हो सकता है। तो इसमें क्योंकि जब तक कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनेगा नहीं, तब तक ये गतिविधियां आपको दिखाई देगी, बारीक फुहारें चलती रहेगी। तो खेती का काम आपको करना है तो अभी आप उस हिसाब से कर सकते हैं, या तो आप सुबह सुबह कर सकते हैं, या फिर आप 12-1 बजे के पहले पहले भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोपहर बाद में लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी किसी भी स्थान पर हो सकती है। इस चीज़ का आप इसे ध्यान रखिएगा।
क्योंकि किसी स्थान पर अभी मिट्टी गीली है और थोड़ी देर बारिश हो गई तो उनकी नज़र में दरबार का आंकड़ा फेल हो जाएगा और बोलेंगे आपके दरबार आपने जो बताया था ऐसा हुआ नहीं, हमारे यहाँ तो बारिश हो गई। किसी निश्चित स्थान पर 1 गांव 2 गांव में हो जाएगी, आपके ज़िले में पूरी तरह से बारिश नहीं होगी। इस चीज़ को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी जो बारिश हो रही थी ये सीधे सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले सिस्टमों के कारण हो रही थी। अभी तक अरब सागर ने 1.5 महीना हो चुका है मानसून को आए, अर्थात 24 जून को मानसून ने मध्य प्रदेश में एंट्री ली थी। उसके बाद से अभी तक एक भी ऐसा सिस्टम नहीं भेजा है जो कि मध्य प्रदेश की ओर अच्छी बारिश कर सके। परंतु जिस दिन भी अरब सागर एक्टिवेट होगा किसान भाइयों, तो अरब सागर में इतना पावरफुल करंट होता है और इतने शक्तिशाली बादल होते हैं कि जब वो मध्य प्रदेश की ओर आए तो मध्य प्रदेश में समझ लीजिए कि जो बारिश की गतिविधियां, नदी नाले तालाब है, उसको निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज़ को आप समझिएगा, क्योंकि अरब सागर सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो वही है। वो एक्टिवेट होगा, उसके साथ में एमजेओ मेड इन जूलियन एक्टिवेट होगा। एमजेओ के एक्टिवेट होने के बाद में दोनों तरह से अरब सागर और हिंद महासागर की तरफ से जब सिस्टमों के धड़ाधड़ बनने चालू होंगे तो आपको जो लग रहा है कि अभी तक बारिश किसी किसी स्थान पर 8 से 10 इंच हुई है, किसी स्थान पर 12 से 14 इंच हुई है। मध्य प्रदेश के आधे आधे क्षेत्रफल की दूर की बात है किसान भाइयों, हर जिले में, यदि इंदौर की बात करें तो इंदौर में अलग प्रदर्शन है, धार की बात करें तो धार में अलग प्रदर्शन है, रतलाम में अलग प्रदर्शन है। ये गतिविधियां पूरे मध्य प्रदेश के लिए लागू है। किसी स्थान पर सामान्य के आसपास बारिश का आंकड़ा पहुंचना न पहुंचना वो बात का विषय है, परंतु अभी के अनुसार यही दिखाई दे रहा है कि जब अरब सागर और हिंद महासागर एक्टिवेट होंगे, एमजेओ एक्टिवेट होगा, न्यूट्रल कंडीशन में आएगा, तो बारिश की गतिविधियां आपको 15 अगस्त के बाद में अच्छी दिखाई देने वाली है। ये एक आंकड़ा मेरी तरफ से दिया जा रहा है। इसमें मौसम विभाग का या आप लोगों का सहमत होना ना होना कोई ज़रूरी विषय नहीं है। ये मेरी तरफ से आंकड़ा दिया गया है, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं एज ए किसान होने के नाते मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में जो बारिश भले ही हल्की कम दिखाई देती हो, परंतु जब सोयाबीन कटाई का समय आता है जैसे जैसे पास में, तो सोयाबीन सड़ाने के लिए इतनी भारी भारी बारिशें होती है उस टाइम पर कि हम सोयाबीन को काटना बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाएगा। ये गतिविधियां पिछले जब से मैंने होश संभाला है खेती में तब से दिखाई दे रही है। तो उसी आधार पे मैं बोल रहा हूं कि 15 अगस्त के बाद में रुक रुक कर बड़े बड़े स्पेल बारिश के आएंगे। और अभी आप जो सोच रहे हैं कि बारिश इस बार होगी या नहीं होगी, क्या प्याज हमारा लगेगा कि नहीं लगेगा, आलू लगेगा या नहीं लगेगा, मक्का लगेगी या नहीं लगेगी, तो देखिए भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अभी तक जो 1.5 महीना हो चुका है और 10 इंच के आसपास बारिश दिखाई दे रही है। ये जब भगवान को देना होगा तो मात्र 2 दिन में आपको 40 इंच से ऊपर बारिश आपके क्षेत्र में दिखाई दे सकती है। आप भले किसी भी क्षेत्र से हो, पर वो प्रकृति के और भगवान के हाथ में है। क्योंकि गुजरात में अभी आप लोगों ने देखा कि 2 दिन बारिश हुई थी पिछले सिस्टम से, ये जो गया इस सिस्टम से नहीं, पिछले जो सिस्टम से बारिश हुई थी उसने मात्र 2 दिन के अंदर 40 इंच का आंकड़ा बारिश का पार कर दिया। मतलब जो साल भर का कोटा है गुजरात में, जितनी बारिश होनी चाहिए साल भर में जो मानसून सीजन में, वो 2 दिन के बारिश में ही कंप्लीट हो गई। अब जो बारिश होगी वो प्लस रहेगा उनके लिए, गुजरात वालों के लिए। तो ये गतिविधियां मध्य प्रदेश के लिए 15 अगस्त के बाद में हो सकता है टुकड़ों में दिखाई दे। बारिश सामान्य आपके क्षेत्र में हो या ना हो, पर आपको हो सकता है पड़ोसी जिले में सामान्य हो जाए, आपका जिला थोड़ा बहुत कम बारिश देखे, या आपके जिले में सामान्य बारिश हो जाए, पड़ोस का जिला कम बारिश देखे, आपसे 5 से 7 इंच कम बारिश हो। ये गतिविधियां टुकड़ों में ही दिखाई देगी। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, अब राजस्थान के जो किसान भाई जुड़े हुए हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, राजसमंद, देवगढ़, या बात करें उदयपुर, जोधपुर की, या फिर हम और नीचे आए तो चित्तौड़ की बात कर ले, ये जिले भी मध्य प्रदेश की तरह अभी आपको 1 हफ्ते तक या 10 अगस्त तक किसी प्रकार से विशेष बारिश की गतिविधियां आपके क्षेत्र में दिखाई देने वाली नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट सिस्टम या डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से कोई सिस्टम नहीं आ रहा है जिससे आपके क्षेत्र में बारिश हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम से आपके यहाँ पर भी लकी ड्रा वाली बारिश थोड़ी बहुत होती रहेगी। इससे ज़्यादा भारी भरकम बारिश आपके क्षेत्र में अभी दिखाई देने वाली नहीं है। आगामी सिस्टम जब आएगा उसका इंतजार कीजिएगा। जब वो आएगा उसके बाद में ही पूर्वी जिलों से बारिश स्टार्ट होगी, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में आते आते और ऊपर में राजस्थान को भी कवर करेगा। अब जो कुछ किसान भाइयों का कॉल भी आया था इस नंबर पे, जो कि मैंने सोशल मीडिया पे नंबर लगा रखे हैं डिस्प्ले पे अपने डीपी के ऊपर, तो उसमें अब कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि हम महाराष्ट्र से हैं और हम आपका वीडियो देखते हैं, जिसमें सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नांदेड़, जलगांव, महाराष्ट्र, नांदेड़ की बात कर ले हम, या नासिक की बात कर ले, तो आपके क्षेत्र में भी यही गतिविधियां रहेगी जो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को आप भी देखिएगा और आप भी समझिएगा। अब एक निवेदन मेरी तरफ से, मैं इतनी जानकारी आपको दी है तो आपका फ़र्ज बनता है कि व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आपको ये जानकारी भेजना है और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ज़रूर लगाना है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यदि किसान भाई जुड़ेंगे तो जो मंडियों में नुकसान होता है किसान भाइयों का, उससे वो बच सकते हैं।
अब बाकी आपकी मर्जी है, आगे भेजना ना भेजना है। मैंने मेरा फ़र्ज़ निभा दिया है। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे मौसम की बात दरबार के साथ देख रहे हो, उस चैनल पे देख रहे हो, तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो, जो कि डिजिटल दरबार के नाम से है, तो उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आपके क्षेत्र में पिछली बार कितने इंच बारिश हुई थी वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।